समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन को लेकर कुछ असहजता की बात आज अचानक शाम को सामने आई। तो इस क्या है वो असहजता, क्यों इस तरीके की बातें मीडिया में ज़्यादा चली, बहुत तेज़ी से उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी आई। तो हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी, हम उनसे सीधे सवाल पूछते हैं कि सर ये किस तरीके की बातें और क्यों आई। नहीं, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ मुद्दों को लेकर साथ हुए और हमको बड़ी खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी भी उस वर्ग की उन चीज़ों की ज़रूरतों और उनके दुख दर्दों को महसूस करते हैं और इस लड़ाई में पूरी मजबूती से वो साथ भी हैं। तो जो तय हुआ कि हमारे हक अधिकार में हमें जहाँ लड़ना है, रणनीतिक तौर पर जो तय हुआ, उसमें अभी हमें लगा कि चूँकि अब समाजवादी पार्टी परिवार और बढ़ गया है, व्यापक जन समर्थन और लोकप्रियता के कारण निरंतर लोग वहाँ पर बहुत हैं, एक तरह का ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि उन सीटों पर और भी कुछ लोगों की वजह से कुछ असहजता है। तो हमने अपनी तरफ से ये तय किया कि हमारी वजह से किसी भी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई महत्वपूर्ण है, वो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमारी ये सामूहिकता बनी हुई है। तो ये सामूहिकता खंडित ना हो, ताकि हमारे बारे में और सम्मानीय अखिलेश यादव जी के बारे में ये जो परसेप्शन बना है कि वो अब जाति से जमात जोड़कर और सबको साथ लेकर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए। इसलिए हमने अपनी तरफ से जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हमको ये कह रहे थे कि वो असहज हैं और परेशान हैं, हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से ये अपने अधिकार की सारी सीटें आपको वापस करते हैं। आप जिन भी सीटों पर अब आपको सुविधा हो, जहां आप बताएंगे वहां हम लड़ लेंगे, और अगर एक भी सीट आपके पास ऐसी कोई सहजता वाली नहीं है तो हम बगैर चुनाव लड़े इस लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ते ही रहेंगे। मतलब आप छोटे दल होकर के भी आपने बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं, आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं। तो कितनी सीटों पर आप लोगों का कुल समझौता हुआ था और कितनी ऐसी सीटें जिन पे असहजता के भाव आ रहे हैं? देखिए, ये जो छोटे दल का एक संबोधन आप लोगों ने तय किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अमूमन मेरा अध्ययन ये कहता है कि भारत का ये दुर्भाग्य भी है कि जिन जिन लोगों ने बड़े मुद्दे और बड़े समूह की हित की बात की, वो हमेशा छोटे दल बने। 1947 के पहले भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कहते थे कि मैं गुलामों के भी गुलाम हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो इस देश में 85 लोग 100 में से 85 लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो और उनकी पार्टी अपने जीवन काल में छोटी ही रही। तो मैं संबोधन से सहमत नहीं हूँ। देखो, कोई बात नहीं, ये तो इसलिए होता है कि चूंकि विधानसभा या दल है तो संख्या के आधार पर बहुत सी चीजें निर्धारित होती हैं, तो इसलिए छोटा दल या बड़ा दल हो जाता है। भागीदारी के हिसाब से कि आपके समाज की ज्यादा बड़ी भागीदारी है तो निश्चित रूप से आपका समाज बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से आप बड़े हो सकते हैं, बड़ा दिल दिखा रहे होंगे, तो इसलिए ये छोटा बड़ा आता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कितनी सीटों पर ऐसी थी जिनको लेकर के पेंच फंसा हुआ है, और आप लोगों का गठबंधन कितने सीटों पर हुआ था? नहीं, अब उसका बहुत सीटों को लेकर कहीं कोई रिजिडनेस नहीं थी हमारी तरफ से। हम ये चाहते थे कि किसी भी तरह से जो ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब पूरे एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। तो इसलिए सीटों को लेकर हमारा ऐसा कहीं कोई वो नहीं था। हमको तो खुद ही बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत, हम तो बड़े, हमारी पूरी पार्टी के सारे नेता बड़े विस्मय में हैं कि अब हमको लेकर असहजता आई। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जो शांतिपूर्वक होगा उसमें हम एडजस्ट होंगे, या हम बिना चुनाव लड़े भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये असहजता जो आई वो कौन कौन सी सीट है, वही तो जानना चाह रहे थे आपसे। वो कोई पर्टिकुलर सीट नहीं, जैसे जौनपुर को लेकर है, बनारस को लेकर है, मिर्ज़ापुर को लेकर है, प्रतापगढ़ को लेकर है, उन जगहों पर। तो इलाहाबाद को लेकर तो है ही है। और तो ऐसा है, मतलब उन सीटों पर आप चाहते हैं, मतलब वो अपना प्रत्याशी देना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते। पहले आपस में सहमति से तय हुआ कि हम वहाँ लड़ें, रणनीति के तहत तय हुआ। अब ऐसा उनको थोड़ा परेशानी है तो हम उनको परेशान नहीं कर सकते। मतलब अब वो करें कि उनके लोग सलाह दे रहे होंगे कि वो लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े उन सीटों पर जहां पहले आपसे तय हुआ था, जहां आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी।
अब वहाँ क्या हो रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा बताया गया, तो हमने अपनी तरफ से ये किया कि हम अपना अधिकार छोड़ देते हैं, लेकिन इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो एक सीट सिराथू की आती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सिराथू बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी सीटों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था जब उनका, तब 2 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ था सिर्फ, एक सिराथू और दूसरा गोरखपुर। तो इन दोनों लोगों का हुआ था। वहाँ पर आपका नाम जो है वो समाजवादी पार्टी ने घोषित किया। तो इसे किस तरीके से आपका अपना दल देखता है? नहीं, हम इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं खोजते। हम ये मानते हैं कि अगर इस समय जो नेतृत्वकर्ता ने तय किया है कि हमें वहाँ जाकर लड़ना है, तो हम वहाँ जाकर लड़ेंगे। हमारे लिए तो लड़ाई पूरे 403 सीटों में एक ही है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उत्तर प्रदेश का ही नेतृत्व उत्तर प्रदेश को संभाले। ये तो अच्छी बात है कि आप अपने गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। बहुत लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों का ये कहना कि दल मेरा, पार्टी के सदस्य मेरे, तो घोषणा मैं करूंगा या वो करेंगे। इसमें क्या, इसमें भी कोई पेच है क्या? नहीं, ऐसा कोई पेच नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पेच। तो फिर असंतोष किस बात का है? आपके कार्यकर्ताओं को भी लेकर के बहुत असंतोष नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं में जो भी असंतोष होगा उसको हम लोग सब ठीक कर लेंगे। हम बहुत अनुशासित पार्टी हैं और बहुत बुरे वक्त में, जब 2017 में हमारी पार्टी को साजिश पूर्वक पार्टी पर प्रतिबंध लगवा दिया, बीच चुनाव में हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तब भी ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संयम और साहस से आज दोबारा पार्टी को राख के ढेर से वापस जिंदा खड़ा कर लिया। तो इस पार्टी में हर एक कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है और बहुत जिम्मेदारी के भाव वाला है। असंतोष होना स्वाभाविक है, उसको हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अच्छा, एक बात ये भी निकल के आती है, तो सिराथू का क्या लेकर के है? मतलब आप लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या है? हमें खुद ही नहीं पता सर। नहीं, क्यों? आपका तो अब तो वो उन्होंने नाम का घोषणा कर दिया है। उस असहजता ने हमें इतना असमंजस में डाल दिया है कि हमें खुद ही नहीं पता। किस बात का असमंजस? अब तो नाम तो डिक्लेयर हो चुका है ना। हम कहाँ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए हमने तय कर लिया है अब जो लड़ने झगड़ने में हम नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ हम लड़ेंगे? पिछड़ों, दलितों के हक और अधिकार के लिए। अब चुनाव हमारे लिए जगह होगी तो लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में थोड़ी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में ही लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किसी सीट पे लड़ेंगे। तो विधानसभा का प्रत्याशी बन के बस लड़ाई नहीं होती, राजनीति में और भी तरह से लड़ाई होती है। तो अगर हमारी भूमिका हमारे नेता वैसी तय करेंगे तो हम वैसा लड़ेंगे। सिराथू पर हम स्पष्ट जानना चाहते हैं कि सिराथू में आप लड़ाई लड़ेंगे? यकीन मानिए, मैं न सिर्फ सिराथू, बाकी सारी सीटों पर स्पष्ट ही कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं खुद अभी अस्पष्टता पर हूं, तो मैं इसलिए आपको स्पष्ट नहीं कह पा रहा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रहा है कि पल्लवी जी ने सिराथू लड़ने से मना कर दिया, कुछ इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। पता नहीं ये सूत्र कौन है आपके, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर आप वहां से लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई कैसी होगी? देखिए, वो पल्लवी जी का घर है। पल्लवी जी ब्याह कर वहाँ गई हैं और ये भारत का समाज जो है वो सामाजिक नियमों से चलता है। तो सामाजिक नियम ये है कि बेटी जहाँ ब्याह के जाती है वहाँ मालकिन होती है अपनी ससुराल में। तो पल्लवी जी वहाँ लड़ने जाएंगी तो घर घर, आदमी आदमी, औरत औरत, बच्चे बच्चे सब निकलकर अपनी बहू का, अपनी भाभी का, अपनी चाची का, अपनी मामी का उसका स्वागत करेंगे। वो उसका घर है। मतलब लगता है कि आप बड़ी जीत वहां से हासिल कर लेंगे अगर लड़ते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत अगर लड़ते हैं तो। हाँ। ये अगर क्यों है? क्योंकि आप लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ। आपने अभी कहा था कि अगर मैं स्पष्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी तरफ से अगर आया जो, वो तो आपका अगर था। मैंने ये कहा कि हमको खुद अभी स्पष्टता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ भी हमको पता चलेगा कि हमें लड़ना है वहाँ हम हर जगह लड़ेंगे। वो चाहे सिराथू हो, चाहे शहर पश्चिमी हो, वहाँ भी बड़े नेता लड़ रहे हैं, तो हम कहीं भी लड़ेंगे। हमें तो अभी तो 7 सीटों पर आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, उन 7 सीट पर फाइनल है कि नहीं, वो 7 सीट हमने आज अपनी तरफ से उनको वापस सुपुर्द कर दी। अच्छा, समाजवादी पार्टी को कि अब वो वहाँ, अगर उनको लगता है कि वहाँ अब कोई समस्या नहीं है और वो खाली हैं हमें देने के लिए, तो फिर हम वहाँ लड़ेंगे। और अगर कोई समस्या होगी तो जो असंतुष्ट होगा पहले उसको संतुष्ट कर दो। हमारा दिल संतुष्ट है।
ओम प्रकाश राजभर को लेकर के क्या लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है क्या कुछ बैटल में उनकी वजह से भी कुछ दिक्कत आ रही है या इस तरीके से कोई हो रहा हो? देखिए, राजभर जी को जितना मैं देखा समझा जाना, मुझे वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी लगते हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। और मैं उनके ही सामने जब बात आती है तो मैं तो उनके सामने बहुत सामान्य से भी कम बुद्धि स्तर का आदमी हूँ। तो मैं तो उन पर कोई बात, उनका आकलन या इस तरह कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं, लेकिन आपके गठबंधन में हैं वो ओम प्रकाश राजभर, तो आप लोगों की कुछ आपस में चर्चा बातचीत या कुछ रणनीति पर कोई ऐसी चर्चा इस तरीके की चीज़ें होती हैं या सिर्फ सीटों के लिए लड़ रहे हैं तो गठबंधन में? नहीं, मुझे नहीं मालूम और हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं सीटों के लिए। नहीं, ओम प्रकाश राजभर या गठबंधन में है तो उनसे बातचीत होती है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ वो भी मुझे नहीं मालूम। अच्छा। मेरा उनसे बहुत रोज का ऐसा कोई बातचीत, मिलना जुलना, ऐसा कोई संबंध नहीं है। राजभर मत का आपकी पार्टी की तरफ से कितनी दावेदारी है? क्योंकि शुरू में ओम प्रकाश राजभर भी अपना दल में भी थे और आपके यहाँ भी बहुत से लोग नेता हैं, तो आप कितनी दावेदारी समझते हैं? नहीं, हम किसी भी पिछड़े वर्ग, किसी भी दलित वर्ग के व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैंने जैसा अभी कहा पहले कि हम जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम अपने आदर्श डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के शब्दों में कहें तो हम लुटेरों के खिलाफ कमेरा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें राजभर समाज भी, उसका भी प्रतिनिधित्व है हमारी पार्टी में, मौर्य समाज का भी प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी में, यादव समाज का भी प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी में। ये तो पार्टी है। कुछ एक दुर्घटना के चलते थोड़ा सा पार्टी को कुछ नुकसान हुआ बीच में, लेकिन अब दोबारा वापस सारे लोगों की मेहनत, सारे लोगों के साहस की वजह से पार्टी वापस अपनी पटरी पर है। तो यहाँ सबकी भूमिका है, सबका प्रतिनिधित्व है इस पार्टी में। आपके परिवार में भी कभी झगड़ा होता रहा अनुप्रिया को लेकर के, उस तरीके की भी बातें अक्सर आती रही हैं, जब भी कभी बात होती है तो आती है। तो इस असहजता में कहीं बीजेपी और उनका हाथ तो नहीं नजर आता आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि अनुप्रिया से मेरा कोई झगड़ा नहीं है और मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत लगाव है मेरा उनसे, तो मेरा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। बस ये है कि वो थोड़ा नाराज़ हैं और अपनी माँ से भी नाराज़ हैं, अपनी 2 बहनों से भी नाराज़ हैं, 2 बहनोइयों से नाराज़ हैं और 3 बेटों से नाराज़ हैं। तो हम लोग मनाते रहते हैं और उनको मनाना भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो निरंतर मना रहा हूँ। नाराज़गी कोई नहीं है उनसे। लगता है कि मान जाएंगे? उनको मनाना इतना खूबसूरत काम है कि मैं चाहता हूँ वो जीवन भर ना माने और मैं उनको जीवन भर मनाता रहूँ। मतलब आपने इशारों में कह दिया कि मतलब जो है हम लोगों का ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, और ऐसा भी कोई बुरा नहीं है, बहुत प्रेम है। ऐसा भी चलता रहा तो बड़े किस्मत वालों को मिलता है ऐसा वाला भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो ये असहजता है सीटों को लेकर के, या जो आपने 7 सीटें सुपुर्द कर दी हैं सिराथू को लेकर के, ये कब तक दूर हो जाएगा या ये कौन दूर करेगा? ये समाजवादी पार्टी ही तय करेगी और हमारी भूमिका, हमारा उपयोग इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी तय करेगी। सम्मानीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। तो 7 सीटों पे आपने किया था, आपकी कुल 13 सीट पे कुछ बातचीत ऐसे कुछ हुई थी? 13 सीट पे बात हुई थी, तो मतलब आपने 7। मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, हमारी बात तो 40 सीटों पर हुई, 60 सीटों पर हुई, वो मुद्दा नहीं है। हम कहाँ लड़ेंगे इस पे संख्या पर कोई बहुत किसी का कोई हमारी तरफ से भी कोई ऐसी रिजिडनेस नहीं थी जैसे और जो सहयोगी दल हैं। अभी मैंने पढ़ा कल, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, उन्होंने कहा वो तो 18 सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं था। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमारे पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम उसके मुकाम तक ले जा सकें, लक्ष्य अपना हासिल कर सकें और हम सुनिश्चित कर सकें कि वर्तमान में बेरोजगारों का भविष्य और भविष्य में आने वाली पीढ़ी का भविष्य, ये सब सुरक्षित हो और तय करें। तो अभी आपके अखिलेश जी से कोई बात हुई या उनकी तरफ से कोई संदेश आया? अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं हुई है। तय वही करेंगे? बिल्कुल वही करेंगे, वही नेता हैं हमारे।
तो बहुत बेबाकी से पंकज जी ने अपनी बात बताई और रखी, और उनका कहना यह है कि हम लोगों ने जो 7 सीट डिक्लेयर कर दिया था वो भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को सरेंडर कर दिया। साफ है कि सीटों को लेकर के कुछ असहजता है। सिराथू पर अभी पूरा खोल करके नहीं बोल रहे हैं, और राजनीति में हर क्षण कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, अगले क्षण क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और उनका अपना स्टैंड है जिस पर वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ और असहजता है, इसलिए इतनी बात निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सारा कुछ परिदृश्य जल्दी ही ठीक होगा और सामने सब कुछ बातें साफ साफ आएंगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।